जा सचिन, मिल ले अपने बाबा से। बहुत याद किया है तुझे। सरप्राइज इसमें जी। मैं सचिन की आहट पहचानता हूँ। वो आया है, सचिन आया है। बाबा मेरी बात सुन। सचिन आया है। बाबा ये तो वही फोटो वाले अंकल है। आखिर तू अपने बाबा के पास आ ही है। आ गया मैं तेरे पास। तुम देखो किसी भी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बाबा तेरे को तबीयत पे ध्यान देने का है। खड़ी लगा है। बाबा, ये फोटो वाले अंकल को देख के सब इतना रो क्यों रहे? रे बाबा,
सच्चे का बाबा हो के तू अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखेगा, खुद को इतना कमजोर बना लेगा। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा थी को देख के बाबा। अगर उसका सच्चा उसको छोड़ के जाएगा तो क्या ही हिम्मत दिखाऊंगा। लेकिन अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू आ गया ना, ठीक हो जाऊंगा, एकदम ठीक हो जाऊंगा। साइली कहाँ? साइली नहीं, नहीं है साइली। खुद को किस्मत वाली समझो रेणु। कोई कोई बहू अपनी नियत से घर को बदबूदार गटर बना देती है। अरे साइली ने तो इस घर में अपनी अच्छाई की खुशबू फैला दी है। रेणु, तूने मेरे बहू अजी, ये मेरे अजूबा है। हाँ, यही है तेरे अजूबा। सचिन, ये टूटी हम लोग की बेटी है बाबा, तेरी पोती पंखुड़ी। वहां क्यों खड़ी? अच्छा, अपने आजोबा के पास आ जा। आओ। मिल ले तेरे आजोबा से। आजोबा का आशीर्वाद ले। जुग जुग लियो, खुश रहो। अजूबा, मैं ही तेरा आजोबा हूं। रोशू, मतलब ये मेरे दूसरे काका काके हैं।
बाबा की बाबू, तू तो कह रही थी कि ये हमारी फैमिली नहीं है, तो आजू भाई ने इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? बोल ना राशु। लक्ष्य, मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें, बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। जाओ जाके क्रिकेट खेलो वरना होमवर्क करो। जाओ जाओ क्रिकेट खेलो। सब खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना आके। चल आजा। बाबा बाबा आराम से। आराम से। दादा, किधर चला गया था तू? कितने फोन करने की कोशिश की लेकिन हमेशा तेरा फोन बंद आ रहा था। इस साल बाद तुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। भाई नहीं, आपको भी। You little princess, you're so beautiful. God bless you. बाबू, तुम एकदम से अचानक अंदर क्यों आ गई? सचिन साइली इतने सालों बाद आए हैं, वो भी अपनी बेटी के साथ, और तुम ऐसे अंदर आ गई। क्या सोचेंगे वो? तो क्या आरती उतारू उसकी? वो साइली मेरे कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहन है जो सालों बाद मुझे उसे देख के गले लगाने का मन करेगा। नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था जनरली भी तो कोई मिलने आ सकता। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं जानता हूँ इतने सालों बाद आए हैं, पता नहीं क्यों हमने तो बताया भी नहीं उनको कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं कैसे आ गए। तेजस, तुम रट्टा मार के पास तो नहीं हुए हो ना? या वो डिग्रीज जो है तुम्हारी किसी कबाड़ी वाले से खरीदी है तुमने? बेवकूफों के ना राजा हो तुम तेजस, राजा हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो दोनों खुद से यहाँ नहीं आए, तुम्हारी आई उन्हें लेकर आई है। आई? वो कैसी बातें कर रहे हो? आई क्यों लाएंगी? उन्होंने तो मना किया था कि सचिन साइली आज के बाद घर पे वापस नहीं आएंगे। तेजस, काकू ना बस हमारे सामने ये सारी बातें करती रहती है। तुमने देखा नहीं उन्होंने कैसे हमसे झूठ बोला फोन पे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है काकू हमारे साथ ऐसे कर ही कैसे सकती है। और उन्होंने लेके क्यों आए साइली सचिन को? बाबू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई ने ना ये बाबा के लिए किया है, और मुझे लगता है ठीक ही किया है। तुमने देखा ना बाबा सचिन को कितना याद कर रहे थे और उसे देख के कितना खुश हो गए। कभी कभी उनके बारे में सोच लेना चाहिए। सबका सोचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे तेजस? मेरे हिसाब से ना काकू ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ये दोनों जिस दिन से ये घर छोड़ के गए ना, तब से लेकर आज तक एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। अरे हमारा छोड़ो, काका का हाल पूछने के लिए फोन तक नहीं किया। इस घर को मैंने संभाला है, लेकिन फिर भी काका को उनका फेवरेट बेटा और बहू ही नजर आते। इतने सालों तक जब ये दोनों गायब थे तब हमने सबका ख्याल रखा, लेकिन अब हमारी कोई इज्जत नहीं है। काका को हॉस्पिटल में और रिया लेके गए थे, लेकिन हम तो उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहे। और तेजस, तुम उनके लिए खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें याद नहीं है जब वो लोग यहाँ रहते थे तो तुम्हारा क्या हाल रहता था? काकू भूल कैसे गई और उन्हें लेने चली गई। अब देखना वो लोग यहाँ आए ना रहने के लिए, सब अपनी चलाएंगे वो लोग, किसी की सुनेंगे नहीं। बाबू, मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने साल पुरानी बातें याद करने से क्या होगा?
वो बाबा के लिए आए हैं, जैसे बाबा ठीक होंगे वो चले जाएंगे। मुझे भी ऐसा लगता है ना तुम थोड़ा सा ओवर थिंक कर रही हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। भाई तू ना बाबा एक काम करना, इधर बैठ रखा है कोई, अंदर आराम से आराम कर कमरे में, मैं बैठता ना तेरे साथ बाद में। बाद में क्यों? मैंने कहा ना मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। कितने सालों बाद पूरे परिवार के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ और तू मुझे अंदर कमरे में भेज रहा है। देखा तेरा बाबा कैसा है। पंकु तो आ जाइए तो राजा। आओ जाओ। परेश, माना कि तुम बहुत खुश हो, मगर डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। अभी मेरी तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक है? और फिर भी आराम से। हाँ? आकाश, रिया कहाँ है? वो बहनी रिया एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग में फंसी हुई है, बस आती होगी। वैसे दादा बहनी, हमारा एक बेटा भी है, उसका नाम आर्य है। क्या बात कर रहे हैं? इतनी अजीब बात है ना, अपने ही बेटे को अपने बड़े भाई और बहनी से इंट्रोड्यूस करने के लिए कितना अजीब लग रहा है। समझ सकते हैं मैं आकाश, सब कलेज अजीब है, अभी क्या कर सकते। वो भी स्कूल गया, बस आता ही होगा। अजूबा, ये पूरा घर आपका है? हम सबका है। मतलब हम लोग सब साथ में यहाँ पर एक साथ रहते हैं। क्या बात है, वक्त बदले हालात बदले पण ये मुच्छड़ खजूर नहीं बदला। मतलब ये साला अभी भी मतलब ही पूछते है। आते ही रुक, मस्त है, जूता भी मस्त डाले। कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? बहुत बड़ा बिस्कुट मैन बना कि नहीं बना? अब मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं, बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया हूँ। प्रोसेसर? मैं गंवार प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं ना बच्चों को, वो। मतलब मैं ठीक हूँ, तू बता, तू ठीक है? तेरा खर्चा पानी अच्छे से चल रहा है? तेजस, नहीं आई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, ये रेंटेड घर में रहता है ना, इसका अपना घर नहीं है, तो खर्चा वर्चा निकल जाता है अच्छे से। कार? छीना क्यों? क्योंकि ये मेरी कार है, छुई मुई। ये किससे? अपने टॉयज सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? हाँ, नहीं सिखाया तो। ये संतरे की गोली कौन है? अरे छोटा रिचार्ज, कौन है तू? किसी ने मिलाया नहीं इससे मेरे को। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें फोटो में देखा था। अच्छा, तू मेरा फोटो देखा है क्या? लेकिन मैं तेरे को किसी फोटो में देखा नहीं है। तेरा नाम तो बता, नाम क्या है? लक्ष्य तेजस देशमुख। ये साइली की हरकतें ना मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। ये हमारे बच्चे को बिना मुझसे पीछे उठा लेती है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ना मुझसे जलती है। लोक्ष, अरे मिस्टर लोक्ष देशमुख, माझा नाव आहे सचिन परेश देशमुख, टैक्सी किंग। तेरे को मिलके अच्छा लगा?
वैसे तूने मेरे को सिर्फ फोटो में देखा है कि किसी ने मेरे बारे में देखो कुछ बताया भी है? लक्ष्य, मैंने कितनी बार बताया मेहमानों से ऐसे पेश आते हैं? उफ, बाबा के बाबू, मैं तो बस हैंडशेक कर रहा था। ये बाबा, हमने किसी ने नहीं सिखाया, ये अपने आप ऐसे ही बोलने लगा है। मस्ती। लक्ष्य, अच्छा बाबा, लेता हूँ आशीर्वाद। ये है क्या? मस्ती। पैर भी नहीं चुनेगा। अच्छा बच्चे। लक्ष्य, ये तेरी साइलिका की है, इनसे भी मिल। खुश रहो बेटा। अच्छा बेटा, जब मैं तेरे पास मस्ती करने आता हूँ तब तो भाग जाता है, और यहाँ सीधा आग। लक्ष्य, चलो बहुत मस्ती हो गई, जाके अपना होमवर्क करो, जा। थोड़ी देर सबसे मिलने देना, चले जाऊंगा। रोशनी, रहने दो ना, वो कर लेगा बाद में होमवर्क। नहीं काकू, आप इसे इतना सिर पे मत बिठाइए कि इसका होमवर्क करने का टाइम है। चलो तुम जाओ, होमवर्क करो, जाओ लक्ष्य। रुक जाओ। अजी, मुझे भी सबसे मिलना है। लक्ष्य को बोलो मुझसे हैंडशेक करे। लक्ष्य, यहाँ बेटा। इससे मिल, ये है तेरी छोटी बहन। मैं बच्चों से दोस्ती नहीं करता। नंबर एक। तेजस, तुम्हें आज कोचिंग नहीं जाना है? वहाँ, हाँ मैं जाता हूँ। हाँ बाबा, आई। सब थक गए होंगे, मैं चाय बना देती हूँ। हाँ, चाय पीने का तो मन कर रहा है मेरा। सैली, बड़ा आज मैं तेरे हाथ की चाय पीऊंगा। क्या बनाएगी चाय? काका मैं? हाँ काका, साइली क्यों चाय बनाएगी? कुंदा है ना, वो बना देगी। कुंदा? कुंदा! अब ये कुंदा कौन है? ये हमारी हाउस हेल्प है। अच्छा, रख ली क्या? अच्छा है। अब साइली के जाने के बाद घर का सारा काम यही मैनेज करती है। ए फूल वाली,
तेरी शादी को मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ और तुझे अभी से काम वाली बाई की जरूरत पड़ने लगी। बड़की दीदी, हम ये जुल्म बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम छत पर कपड़े लाने क्या गए, आपने घर में 3 मेहमान बुला लिए। हम ना पहले रिया दीदी से बात करेंगे और उसके बाद ही काम करेंगे, बता दे रहे हैं आपको। कुंदा, अब मेहमान बिना बताए आए, उसमें हमारी क्या गलती है? और तुम रिया से बात कर ली ना, पहले प्लीज सबके लिए चाय बना दो, जाओ। रोशनी, अपने घर में कौन बता के आता है? हा? ये इनका भी घर है। ये जब चाहे आ जाएंगे, जब चाहे जाएंगे। हा? ऐसा नहीं लगता तुझे? और हाँ, आज मुझे कुंदा के हाथ की चाय नहीं, साइली के हाथ की बनी हुई चाय पीनी है। रोशनी, जब परेश कह रहे हैं उन्हें साइली की हाथ की चाय पीनी है तो बनाने देना उसे। वही अगर आप चाय बना ही रहे हो बाबा के लिए तो मुझे भी एक चाय मिलेगी प्लीज, बहुत टाइम हो गया। पिएगा? मैं भी पिएगा, कड़क बना, मैं भी पीता ही। मैं भी आऊं। माऊ, आओ ने कितनी बार समझाया बच्चे चाय नहीं पीते हैं। मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। पेन किधर रखा है? चाय पत्ती तो यहाँ पर ही होती थी, कहाँ रखी है? होती थी पर अब नहीं है। अब यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है साइली, लोग, सामान और उनकी जगह भी। तुम्हें क्या लगा था तुम किचन जैसा छोड़कर गई थी, तुम्हें ये वैसा का वैसे ही मिलेगा? 7 साल बीत गए साइली। इन बीते सालों में तुम जो छोड़ कर गई थी वो सब बहुत दूर छूट गया है। मैं समझती हूँ रोशनी, पर पहले तुम यहाँ रहती थी इसीलिए तुम्हें पता था कौन सा सामान कहाँ रहता है। चाय पत्ती। तो जब से तुम घर छोड़ के गई हो ना, तब से ये घर मैंने संभाला है, इसलिए अब मुझे पता है कौन सा सामान कहाँ है। कुंदा। जी भाभी, मेरा मतलब दीदी, कहिए। कुंदा, साइली चाय बना रही है तो इन्हें जो कुछ भी सामान लगेगा उन्हें लाकर देना, ठीक है? जी ठीक। और हाँ, यहाँ बस खड़े मत रहना, देखना और सीखना साइली चाय कैसे बनाती है, ताकि अगली बार साइली को चाय बनाने के लिए यहाँ आना ना पड़े। साइली मेहमान है ना, उससे हम चाय बनवा रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है ना? ठीक है दीदी।